हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम एडुटेरिया का जो सेट है बिहार एसआई का वॉल्यूम नंबर 2 जो सेट है, सेट 3 तक हो गया था। आज का है हमारा सेट नंबर 4। इसे पूरा बनाएंगे और देखेंगे आज का हमारा कितना स्कोर रहता है, आपका स्कोर। चलिए शुरू करते हैं हम सेट को। तो पहला क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो ये थे 8 अप्रैल 1929। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जो थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किनके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। केशव चंद्र सेन के सहायता से आत्मारंग पांडुरंग। इसके स्थापना में एम.जी. रानाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर भी सम्मिलित हैं। अर्थात ऑप्शन ए, बी, सी तीनों हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जा रहा है डी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था किसके टाइम में? तो औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब का कार्यकाल रहता है 1658 से 1707। इसके बाद मुगल का पतन आरंभ होता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है। काफ़ी ज़्यादा धार्मिक कट्टर व्यक्ति था औरंगजेब। नेक्स्ट है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। इसका कार्यकाल है 1837 से 1857। लास्ट मुगल रूलर के रूप में रहते हैं बहादुर शाह जफर। लाल किला स्थित हीरा महल को बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। 1780 से 84 और ये काल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स के। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध एवं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1775 से 82। 75 से 82 होता है आंग्ल मराठा युद्ध, और ये होता है 1780 से 1784 के बीच सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, और ये एंग्लो मराठा युद्ध होता है। ये वारन हेस्टिंग्स का काल रहता है। इसी के समय में 1781 में प्रथम बार मदरसा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे मिंटो सेकेंड। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किनके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली के द्वारा कहा गया था। 1857 के विद्रोह के बारे में विभिन्न मत है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं बी डी सावरकर के द्वारा इन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। वही बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा जाता है टी.आर. होम्स के द्वारा। वही राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली के द्वारा का दिया जाता है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध दिया जाता है L.E.R. रीज के द्वारा। वही सिपाही विद्रोह का संज्ञा लॉरेंस एवं सीले के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ हमारा कैट।
नेक्स्ट है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह के नेता जो थे वे गोमधर कुंवर, ये सही है। अहोम विद्रोह, ताना खासी खासी विद्रोह, खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा, वही नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर बिश्वास के द्वारा किया गया था। तथा ताना भगत विद्रोह 1914 में वर्तमान बिहार झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। जतरा भगत के द्वारा किया गया ताना भगत आंदोलन का, जो 1914 में हुआ झारखंड में। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं, तो ये मिला है वर्गाकार एवं आयताकार। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, वर्गाकार एवं आयताकार। मेहरगढ़ की खोज 1974 में जीन फ्रोंकोइस के द्वारा किया गया। यहाँ के से वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार के घर अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ से जानवर की हड्डियाँ भी मिली हैं, जानवर की हड्डियाँ भी मिली हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर, वैदिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा गलत है, कौन गलत है। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुई है, ये ही गलत है, कान से नहीं मुख से ये हुआ है, मुख से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजा से हुई है, ये बिल्कुल सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई है, बिल्कुल सही है, अर्थात ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल। नेक्स्ट है अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। तथा अशोक के समय समाहर्ता राजस्व से संबंधित अधिकारी होते थे, राजस्व अधिकारी समाहर्ता कहलाते थे। धम्म मात्र हो जाते थे, सामाजिक समस्याओं को हल करते थे। नेक्स्ट है 12 नंबर, हाल के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है। ये अभी हाल ही में चर्चा में था संगोल, जो अभी पार्लियामेंट के सामने लगाया गया है संगोल, ये किस साम्राज्य से जुड़ा था, तो संगोल एक प्रकार का प्रतीक है जो चोल वंश से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था तो इसी संगोल के माध्यम से होता था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद 1948 ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसमें यह अभियान एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिला लिया था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है सवाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किनके मध्य हुआ था, सवाली का युद्ध, तो ये हुआ था सवाली का युद्ध 1612 में अंग्रेज एवं पुर्तगाली के बीच, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। यह एक नौसैनिक युद्ध था। नेक्स्ट है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभाव के रूप में कौन सी घटना घटित हुई थी, यानी कि जालियांवाला बाग होने के कारण कौन सा घटना उसका इफेक्ट आया, तो मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच भूख हड़ताल नहीं, हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बॉल। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर के पास हुआ था, जिनमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आर डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती है, जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए थे तथा इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठा जिसे हंटर आयोग नाम दिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी मूसी नहीं है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी ये गोदावरी नहीं, ये कृष्णा की सहायक नदी है।
भीमा, तुंगभद्रा, मूर्शी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। वही अगर गोदावरी की सहायक नदी की बात किया जाए तो हो जाएगा पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा आदि, वर्धा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। महानदी के सहायक नदी की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ब्राह्मणी, बैतरनी, तथा मंद। सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे गोदावरी, मूसी नहीं, कृष्णा का मूसी। कावेरी का सहायक नदी है हेमावती, महानदी का सहायक नदी हो जाएगा मांद, कृष्णा का सहायक नदी हो जाएगा मालप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पवनों का विक्षेपन, कैरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन का होना। तो ये हो जाएगा ऋतु परिवर्तन का होना पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, जिसके कारण दिन रात का होना, पवनों का विक्षेपन, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है। ये होता है परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में बतलाया गया है, स्थानीय पवन का नाम दिया गया है, बतलाना है ये किस देश का पवन है। खमसीन किस देश का पवन है? तो खमसीन जो है वो मिस्र का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। वही अगर चिन्नुक बोला जाए तो अमेरिका का, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का तथा जोंडा अर्जेंटीना का है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वर्तमान में शीतोष्ण शंकुधारी वन का फैलाव विश्व में सर्वाधिक है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, शीतोष्ण शंकुधारी वन। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, ये है हमारा बृहद हिमालय, ये इसके बीच स्थित है हमारा कश्मीर घाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बतलाना है। एक है सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिल्ला और लिपुलेख। तो देखते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पे है। नाथुला जलेपला हो जाएगा सिक्किम में, अगर ये हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा हमारा नाथुला दर्रा। वही लिपुलेख दर्रा का बात किया जाए तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में लिपुलेख हो जाएगा उत्तराखंड में। बोमडिल्ला हो जाएगा, बोमडिल्ला यांग्याफ दिफू हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। और सिपकिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि सिपकिला ये वाला पार्ट में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला। वही अगर बात किया जाए लिपुलेख तो उत्तराखंड में, सिक्किम में आ जाएगा हमारा नाथुला और बोमडिल्ला आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1423, यानी कि कैट 1423। देख लीजिए और सभी दर्रे जैसे जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बोरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है। वही माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला जलेपला सिक्किम में, बोमडिल्ला यांग्याप दिफू अरुणाचल प्रदेश में तथा तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 10 डिग्री कैनल किसे पृथक करता है? 10 डिग्री कैनल अंडमान को निकोबार से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री कैनल। वही 8, 9,
10 तीनों याद रखना है। तो मालदीव मिनिकॉय को 8 वही मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 और 10 करता है अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट हो जाएगा 23 नंबर। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो भूटिया जनजाति, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। भूटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ये पाई जाती है सिक्किम की जनजाति है, सिक्किम की जनजाति है जो पाई जाती है और ये ऋतु प्रवास करती है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं तथा पशुपालक होते हैं। नेक्स्ट है आम्रवर्षा। आम्रवर्षा किस चीज़ से संबंधित है? तो आम्रवर्षा आम का एक फसल, आम का फसल से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। आम्रवर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा के कारण आम की बौछार हो जाती है जिसे आम पक कर गिरने लगता है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द उगाई जाती है, मूंग उगाई जाती है। ये भूमि की फसल को उर्वरता को बढ़ाने के लिए, कभी कभी इसे हरी खाद के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित है? हस्तांतरण भुगतान, अंतिम वस्तु की बिक्री, प्रयोग किए गए वस्तु की बिक्री, वस्तु विनिमय एवं सेवा। तो हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है हमारा 27। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम संबंधित है किससे? तो यह है जे.बी. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह के बाजार नियम से। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का बाजार नियम से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध किस चीज़ से है? तो खुसरो समिति हो जाएगा कृषि साख से। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। वही अगर वस्त्र नीति का बात किया जाए तो वस्त्र नीति सत्यम समिति जो है वो वस्त्र नीति से संबंधित है। वही खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। खुसरो वस्त्र है, सत्यम समिति। गायपोरिया समिति है बैंकिंग सेवा से। महालोनबिस समिति है राष्ट्रीय आय से। रंगराजन समिति है भुगतान संतुलन से। वही महाजन समिति है चीनी उद्योग से। महाजन समिति चीनी उद्योग से। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से। बी.एस. व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीके में कौन सा सम्मिलित है? तो बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति तथा खुला बाजार की क्रिया सभी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाख पर नियंत्रित बैंक दर की नीति द्वारा, खुले बाजार की क्रिया द्वारा, तरल संबंधी क्रिया द्वारा तथा चयनात्मक शाख नियंत्रण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हमारा गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? गठन किया गया था 1989 में डी.टी. लकड़वाला के अध्यक्षता में। डी.टी. लकड़वाला के अध्यक्षता में गठन किया गया था तथा इसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया 1993 में। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेशन भी इसी अधिकार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, सही है। उपराष्ट्रपति जो का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। वही उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अर्थात सभापति होने के नाते इसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा 39 का ख।
39 का ख, राज्य अपनी नीति के क्रियान्वयन पर इस प्रकार करेगा जिससे भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा उचित तरीके से हो, जिससे सभी समूहों के हितों का सर्वोच्च रूप से ध्यान रखा जा सके। 39 के ग में आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत धन और उत्पादन के साधनों का जन साधारण के विरुद्ध संकेंद्रण न हो, तथा 39 के घ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट, अनुच्छेद 39 का ख। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्राप्त किया जा सकता है 5 तरीके से। वो है जन्म, वंश परंपरा, देशीकरण, पंजीकरण या भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता लेने की विधि है। वही नागरिकता लोप होने की 3 प्रकार की विधियां का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 35, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायी निर्णयन, ये लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है। तो ये है समवर्ती सूची। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। मूल संविधान में 47 विषय थे समवर्ती सूची में, वही अभी वर्तमान में 52 विषय है जिसमें शिक्षा, वन आदि को रखा गया था। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वह वोट देने का अधिकारी नहीं होता है। ये बतलाया गया है अनुच्छेद 88 में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में न होकर एक सदस्य की भांति अपना शपथ लेते हैं, अर्थात यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, वो साधारण एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। वही लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। 93 में किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष का पद का वर्णन। नेक्स्ट है वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 1+2 अर्थात टोटल निर्वाचन आयोग में त्रिसदस्यीय है, और यह त्रिसदस्यीय 1993 से पूर्व एक सदस्यीय था। 1993 के बाद त्रिसदस्यीय हुआ है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है। तो ये हो जाएगा डॉग। इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सही है। सबसे ऊपर पे होते हैं राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल अपने राज्य में, तथा उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो येलो बुक जो है वो फ्रांस का है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये थे 50। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसमें 50 देश ने हस्ताक्षर किया था, तथा 51वां देश पोलैंड हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां देश बना था। नेक्स्ट है वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यह है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वही राधा रेड्डी, यामना कृष्णमूर्ति, वेदांतरम सत्यनारायणम, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था। तो ये दिया गया था मान बुकर 1997 में 1997।
बुकर अवार्ड दिया गया द गॉड ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डॉग। नेक्स्ट है पाखला वन्य जीव अभयारण्य। पांखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पांखल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना में यह जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? तो 1964 में, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है 48 जैव विविधता में परिवर्तन होता है किस ओर? तो भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय में, अगस्तमलाई केरल में, कंचनजंगा हिमाचल नहीं, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में। नेक्स्ट है हृदय मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मायोकार्डियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मायोकार्डियम। नेक्स्ट है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फिसिलेशन पीएनएफ तकनीकी संबंधित है किस चीज़ से? तो पीएनएफ यानी कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फिसिलेशन संबंधित है किस चीज़ से? तो ये है शरीर का लचीलापन से, ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है बी और सी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल, बी और सी। सॉरी, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है तो बी और सी वसा में नहीं, जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी, वही ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, वही बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो परिमाण एवं आकार के आधार पर, ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट है पौधे में किस हार्मोन के संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सीन के कारण, पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सीन हार्मोन की खोज 1880 में किया गया तथा यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन्स हार्मोन। बौने पौधे को लंबा कर देता है, यानी कि शॉर्ट को लॉन्ग करता है जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सही है। कौन सा कथन सत्य है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं, अनुपस्थित होता है। केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होता है, ये भी गलत। इस कोशिका विभाजन मुख्यतः विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन, मुकुलन या असूत्री विभाजन के प्रोसेस से होता है, असूत्री विभाजन इसमें होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है 58 टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण कौन से हैं? तो मर्सिलिया एवं फर्न, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है क्या? तो लाइपेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ये तीन एंजाइम जो अग्नाशय से निकलता है, जिसे पैनक्रियाज भी कहा जाता है, इससे निकलता है, जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि है। तीन एंजाइम निकलता है तथा हार्मोन निकलता है, तथा लाइपेज जो हो जाएगा यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, और ये एंजाइम निकलता है अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सहजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? कोबाल्ट, ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है क्या? तो यूरेनियम, ऑप्शन हो जाएगा कैट, यूरेनियम।
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विआबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एल्कीन। CnH2n, सी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है एल्कीन। वही एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड तथा एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से होता है। डबल द्विबंध बोला जा रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा एल्कीन। नेक्स्ट है सोना को घोला जा सकता है किसमें? तो सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है पित्तल किसका मिश्रण है? तो पित्तल तांबा एवं जिंक का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा तांबा एवं जस्ता का। ऑप्शन हो जाएगा डॉग, तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट है एक जेटा इक्वल टू होता है 10⁻21 जेटा 10⁻21। नेक्स्ट है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या कहलाता है? तो जब अचानक गिरता है तो आंधी या तूफान, धीरे धीरे गिरना ये दर्शाता है बारिश की संभावना, धीरे धीरे उठना दिन का साफ होना। वही अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम को दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में उपचारित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का तथा जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का तथा जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 69 इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेवार कारक जो हैं परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये दिया गया था स्नेल के द्वारा, जिसे स्नेल्स लॉ भी बतलाया गया था, जो साइन I बटे साइन R इक्वल टू होता था कांस्टेंट। ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है जो स्नेल के द्वारा दिया गया। प्रकाश का व्यक्तीकरण का नियम थॉमस यंग के द्वारा तथा तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई हैं जिन्हें क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम है सप्तर्षि। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 5.9%। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है? तो ये रहा है 551.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट हमारा है 74 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र से आया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा है यादवों की। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल जो है 14.26%। ऑप्शन एप्पल। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैड्यूस तूफान का नामांकन किसके द्वारा किया गया? तो मैड्यूस किया गया है UAE के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा कैट। वही सितरंग का नामांकन थाईलैंड के द्वारा, सितरंग का नामांकन थाईलैंड के द्वारा तथा आसानी का नामांकन श्रीलंका द्वारा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। G20 की शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ उदयपुर में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है कोवोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है? तो LVM-3M3 के द्वारा। LVM-3M3 के द्वारा 36 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया है निम्नलिखित। नेक्स्ट है किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा लाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना। वही ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में से लोगों को बचाने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से, ये सब ऑपरेशन अभी हाल ही में चलाए गए हैं। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में प्रथम राज्य रहा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। फर्स्ट है MP, सेकंड है
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। वही थर्ड नंबर पे रहा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है रंगानिथु, रंगानिथु पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है मैंग्रोव प्रजाति, मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये किया है उड़ीसा, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया है मैक्सिको के साथ, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। वही बीबीआर सुब्रमण्यम सीईओ है। नेक्स्ट है अनिल कुमार लिहाटी जो हैं वो आरआरबी के चेयरमैन थे। अभी हाल ही में इनका भी जय वर्मा सिन्हा के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ है। अभी आरआरबी के हैं जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हो गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सभी सही है, अर्थात इनमें से हो जाएगा सभी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है 3, वही एयर पावर इंडेक्स में रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंक है 4, वही एयर पावर इंडेक्स में रैंक है 3, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा को जीआई टैग दिया है? तो ये है असम का। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये हैं 6, जिनमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, माधवी बुच, शोभा मंडल, किरण मजूमदार तथा फागुनी नायर हैं, 6 महिलाओं की। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 6 9 91, 6 पद्म विभूषण, 9 भूषण तथा 91 पद्म श्री से सम्मानित किया गया। टोटल 106 लोगों को, जिनमें 19 महिला थी। नेक्स्ट है 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सोथियार छिम, बर्नार्ड जे मैड्रिड, तदासी होट्री, कुल 4 व्यक्ति को, तथा एक हैं गैरी बेंचेगिब, इन्हें ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। ये चारों को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीबीएसई के द्वारा। नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर सभी से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 8 ऐड कर देंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 16 गुने 9 दूना 18, यानी कि 9 गुने 5 गुने 4 है तो 5, यानी कि 16 बचे 80, 80 गुने 9 यानी कि 720, 720 में 8 ऐड कर देंगे यानी कि 728। नेक्स्ट है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, कुल मत इतना हो तथा 15% मत अवैध घोषित किया गया हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? तो 15,200 मत मिला हो कुल मत का, तो मान लिया जाता है कि यदि कुल मत 15,200 है, 15,200 टोटल मत है, 15% अवैध हो गया तो मिला 85%, 85/100। अब इसमें 55% इसे मिल गया तो इससे मिला होगा 45/100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा इसे कैलकुलेट कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 5814। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। 4, 11, 30, 67, 128। 4,
तो 1 का क्यूब प्लस 3 होगा 4, उसके बाद 3 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा 30, उसके बाद 5 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा 128, उसी तरह 6 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा 219, 219, 6 का क्यूब प्लस 3 क्यूब, ए क्यूब प्लस ए के फॉर्मूला पे बेस्ड है, ए क्यूब प्लस ए हो जाएगा 219, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है 99, प्रश्न के स्थान पे प्रश्न यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लाया है गया है 56, तो 56 लाया होगा 56 प्लस 30, 56 प्लस 30 यानी कि 6, 5, 3, 8, 86, 86 बटा 2 करेंगे तो 43 आएगा, 43 माइनस 1 करेंगे तो 42 आएगा। उसी तरह 42 और 20, 40, 20, 60, 2, 62, 62 बटा 2 यानी कि 31, 31 माइनस 1 यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये भी फॉलो कर रहा है। 16 और 12, 28, 28 बटा 2 14, 14 माइनस 1 13, ये फॉलो कर रहा है तो ये भी फॉलो हो जाएगा 30, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण है वो 40 डिग्री है, तो बहुभुज का संख्या कितना है, तो बहुभुज का बाह्य कोण बराबर होता है 360/n, n है बाह्य कोण का वैल्यू यानी कि 4, 40 नवा 36, 4 नवा 36 यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 9। भुजाओं की संख्या इक्वल टू होता है 360/n, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। इस प्रकार से आज का हमारा सेट समाप्त होता है और इसी के साथ आज का हमारा सेवा भी समाप्त होता है। तो चलिए, अगर आप इसमें कमेंट करके बतलाइएगा इसमें आपका सही कितना बनता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।